सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कल हमने महाभारत की पावन कथा प्रसंग को सुना। महाभारत के पावन कथा प्रसंग को सुना। देखिए, संसार का सबसे पहला मानव कौन है? सृष्टि का सबसे पहला मानव कौन है? भागवत जी में बताया गया कि संसार का सबसे पहला मानव कौन है। तो श्री रामचरितमानस में प्रातः स्मरणीय वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वयं भूप मनु और सतरूपा तिनते बै नर सृष्टि अनूपा। जय हो। स्वयं भूप मनु और सतरूपा जिनते भई सर दृष्टि अनूपा। स्वयं भूप मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुत जिनके लीका। जय हो। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु ग्राव श्रुति तिनके लीका। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु ग्राव श्रुति जिनके लीका। कहा संसार का सबसे पहला मानव है मनु महाराज और उनकी पत्नी का नाम है शतरूपा। ध्यान देना, जो मनु महाराज हैं संसार के पहले मानव हैं और पहली स्त्री हैं श्री शतरूपा जी। और मनु महाराज के यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ। कौन सी? पहला देवहूति, दूसरा प्रसूति और तीसरा आकुति। इनके यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ध्यान देंगे, उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसका समाज में ऊंचा स्थान हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। महाराज प्रियव्रत किसे कहते हैं? जिसने अच्छाई के व्रत को धारण कर रखा हो। मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम जी के साथ हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ। भगवान ध्यान देना, जब कर्दम ऋषि का जन्म हुआ ना, तो ब्रह्मा ने कहा कि कर्दम तुम सृष्टि की संरचना में हमारी मदद करो। कर्दम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की संरचना में आप हमारी सहायता करो। तब कर्दम जी ने कहा कि हे पिता श्रेष्ठ, मेरे मन में कोई ऐसे भाव नहीं है, मैं सृष्टि की संरचना में, सृष्टि की रचना में आपकी मदद नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र फिर कैसे सृष्टि की संरचना होगी? तब कर्दम ऋषि ने कहा कि हे पिता श्रेष्ठ, आपने मुझे चिंतन करके पैदा किया है, तपस्या के द्वारा प्रकट किया है, तो महाराज मेरा मन भी तपस्या का है। और ऐसा कहकर के कर्दम जी तपस्या के लिए जंगल में चले गए। ध्यान देना, जैसे ही परीक्षित ने यह सुना कि कर्दम जी तपस्या के लिए जंगल चले गए, तो कहा महाराज फिर कपिल नारायण का अवतार कर्दम जी के यहां कैसे हुआ? तब सुखदेव जी ने कहा कि महाराज तपस्या के लिए चले गए, कर्दम जी ने घोर तप किया, तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण से
भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और कर्दम जी के सामने प्रकट हो गए। कर्दम जी ने हाथ जोड़े, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कर्दम जो तुम्हें भाई ऐसा वरदान मांग लो। तब कर्दम जी ने कहा कि भगवान आपके दर्शन से बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य नहीं है, आपका दर्शन हो जाना ही सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा पुण्य है। तो कहा महाराज आपके दर्शन हो जाने के बाद हमारे मन में कोई ऐसी भावना मांगने की है ही नहीं। तब पुनः भगवान ने कहा कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज मैं चाहता हूं कि आपके जैसा मेरा एक पुत्र हो। भगवान नारायण ने कहा, भगवान लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि मेरे अलावा मेरे जैसा संसार में कोई दूसरा तो है ही नहीं। क्यों? एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं दूसरा कहां से लाऊं। तब भगवान नारायण ने वरदान दिया कि दूसरा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं वर देता हूं, मैं वरदान देता हूं कि मैं आपके घर में पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। अब कर्दम जी हैं संत ब्रह्मचारी बाबा जी। अब महाराज बाबा जी के यहां पुत्र कैसे हो? तब भगवान नारायण ने ही स्वयं कहा कि कुछ समय पश्चात आपके यहां स्वयं भूप मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, आप उनसे विवाह कर लेना और आपके पुत्र के रूप में मैं जन्म लेकर के आऊंगा। तब कर्दम जी ने देवहूति से विवाह किया। ध्यान देना, जैसे ही कर्दम जी का विवाह हुआ, आज तक इन्होंने स्त्री को नहीं देखा। कर्दम जी ने ब्रह्मचर्य यह कहलाता है कि आपके सामने से कौन जा रहा है, अभी तक इनने स्त्री को देखा नहीं, ये स्त्री को जानते ही नहीं स्त्री होती कैसी है। कर्दम जी ने जैसे ही स्त्री को देखा, देखते ही भगवती जगदम्बा का ध्यान आ गया। कर्दम जी ने सोचा कि जब ये साधारण स्त्री इतनी सुंदर है, इतनी शक्ति संपन्न है, इतनी पति की सेवा करने वाली है, तो महाराज जो भगवती जगदम्बा कैसी होंगी। कर्दम जी की उसी समय समाधि लग गई। महाराज कर्दम जी की समाधि लग गई। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन अनायास ही कर्दम जी की समाधि खुल गई। कर्दम जी ने सामने देखा कि एक वृद्ध महिला बैठी हुई है। कर्दम जी ने हाथ जोड़े, कहा देवी आप कौन? आप कौन हैं? आपका क्या परिचय है? उस महिला ने, उस माता ने हाथ जोड़े और कहा, हे स्वामी मैं आपकी पत्नी देवहूति हूं। आपसे मेरा विवाह हुआ था, लेकिन विवाह होते ही आपकी समाधि लग गई, और अब जब आपकी समाधि खुली है तो आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। कर्दम जी के मन में बड़े दया भाव आया। कर्दम जी ने मन में सोचा कि ये कितनी पतिव्रता स्त्री है कि ये वृद्ध हो गई बैठे बैठे, लेकिन मेरी चरण सेवा नहीं छोड़ी। कर्दम जी ने जाकर के बिंदु सरोवर में स्नान किया है। पुनः कर्दम जी और देवहूति मैया नव यौवन हो गई हैं। ऐसी लग रही हैं देवहूति मैया जैसे 16 साल की हों। महाराज फिर कर्दम जी ने एक मन से चलने वाले विमान को बनाया। विमान पर बैठ करके कर्दम जी देवहूति माता भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते 9 संतानों की उत्पत्ति हुई, 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, और 10वें में भगवान कपिल रूप में अवतार लेकर के आए। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान कपिल का अवतार हुआ। कर्दम जी वन को चले गए। जैसे कि कर्दम जी ने कहा था कि एक पुत्र के जन्म लेते ही मैं जंगल चला जाऊंगा। महाराज कर्दम जी जंगल चले गए। धीरे धीरे देवहूति मैया ने कपिल भगवान का पालन पोषण किया। एक दिन कपिल भगवान से देवहूति मैया ने पूछा, एक दिन कपिल भगवान से देवहूति मैया ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम भगवान हो,
और भगवान हो तो हमें तत्व ज्ञान की शिक्षा दो। तब भगवान कपिल देव ने भगवती देवहूति मैया के सामने कपिल गीता, जो हमने आप लोगों ने सुना होगा कपिल गीता, कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को कपिल गीता का उपदेश किया है। और कपिल गीता को सुन करके देवहूति मैया भगवान को प्राप्त किया। आगे कथा आती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ध्यान देना, जब प्रलय काल आता है तो संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, केवल जल ही जल, चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। और उस जल के ऊपर, उस प्रलयकालीन जल पर एक बट का पत्ता होता है। उस बट के पत्ते पर एक छोटा सा शिशु एक छोटा सा शिशु तैरता दिखाई देता है। बटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बाले मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कहा एक बट के पत्ते के ऊपर एक छोटा सा शिशु लेटा हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते वह शिशु बड़ा हो जाता है। महाराज, जो वो बट का पत्ता है एक विशालकाय सर्प बन जाता है। वही कहलाते हैं शेष नारायण भगवान। और उनके ऊपर जो विराजमान रहते हैं वही कहलाते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान। और जब नारायण भगवान का मन होता है तब उनकी नाभि कमल से एक कमल पैदा होता है, नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है और उस कमल पर ब्रह्मा का जन्म होता है। महाराज, ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। इस प्रकार सृष्टि की संरचना होती है। हमने भगवान के 24 अवतार सुने। जब 24 अवतारों का वर्णन आया तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, भगवान ने ये 24 अवतार क्यों लिए? और कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहा महाराज, कोई कहता है भगवान के अनंत अवतार हैं और भगवान की कथा भी अनंत है। तो भगवान के अवतार कितने हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान के 24 अवतार हैं। पहला नर नारायण। जब ध्यान देना, नर नारायण जो अवतार है ये तपस्या का अवतार है। भगवान ने इस अवतार में हम सभी को शिक्षा दी है कि हर मनुष्य को तप करना चाहिए, हर मनुष्य को जप करना चाहिए, हर मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान ने हमें यहां तपस्या सिखाई है। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। ध्यान देना, जैसे ही सुना परीक्षित ने कि भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, परीक्षित ने पूछा भगवान ने मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में क्यों अवतार लिया? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार वैवस्वत मनु जो हैं, वैवस्वत मनु महाराज जल में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तभी भगवान वैवस्वत मनु के हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। वैवस्वत मनु से उस मछली ने कहा कि हे महाराज, आप मेरी रक्षा कीजिए, जल में बड़े बड़े जीव हैं, ये जीव मुझे खाने को दौड़ते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब वैवस्वत मनु ने कहा कि हे मत्स्य, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें अपने राज्य में ले जाऊंगा। तब उन मत्स्य नारायण भगवान ने कहा, राजा तुम्हारे यहां मेरे लिए जगह है? वैवस्वत मनु से भगवान ने कहा, क्या तुम्हारे यहां मेरे लिए जगह है?
तब राजा ने, क्योंकि राजा है, बड़ा अधिकार जिसको भी मिल जाए तो ऐसा नहीं होता कि अभिमान ना आए। जितना बड़ा अधिकार मिलता है उतना ही बड़ा अभिमान बढ़ता जाता है। भक्तों ध्यान देना, यहां वैवस्वत मनु ने कहा कि आप छोटे से जीव हो, मेरा तो बहुत बड़ा राज्य है, आप छोटे से जीव हो, आपके लिए तो थोड़ी सी जगह लगना है। वैवस्वत मुनि ने हाथ में लिया उस मछली को और अपने राज्य में पहुंच गया। ले जाकर के एक छोटे से पात्र में छुड़वा दिया। रात भर के बाद जब राजा वहां पहुंचा तो उस मछली ने कहा कि महाराज ये पात्र मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, कोई दूसरा पात्र मेरे लिए लाओ। राजा ने बड़े कुंड की व्यवस्था की, उसमें उस मछली को छुड़वा दिया। एक रात बीती, दूसरे दिन फिर उस मछली ने कहा राजन ये पात्र भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है और कोई स्थान मुझे दो। तीसरे दिन राजा ने उसे जलाशय में छुड़वा दिया। जैसे ही चौथे दिन सुबह राजा जलाशय में पहुंचा, उस मछली ने कहा राजन ये जलाशय भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, कोई और व्यवस्था करो। राजा ने ले जाकर के उसे नदी में छुड़वा दिया। वो मछली नदी के आकार की हो गई। कहा राजन ये भी छोटी पड़ रही है, मेरे लिए और कोई व्यवस्था करो। तब राजा समझ गया। ध्यान देना महाराज, घमंड में कुछ दिखाई नहीं देता। ये बताइए एक दिन में कोई मछली इतने से इतनी हो जाए, उतने में समझना चाहिए ना कि ये कोई ना कोई अलौकिक जीव है। राजा ने फिर भी नहीं समझा और बड़े कुंड में डलवाया, उतनी हो गई, फिर भी राजा नहीं समझा। क्यों? क्योंकि राजा के मन में अपने राज्य का अभिमान है कि मेरा राज्य बहुत बड़ा है। महाराज जब राज्य छोटा पड़ गया, जब नदी छोटी पड़ गई, तब राजा को समझ में आया कि ये कोई अलौकिक जीव है। तब राजा सत्यव्रत मनु ने हाथ जोड़े और उन मत्स्य नारायण भगवान से कहा कि हे प्रभु आप कौन हैं? आप कोई अलौकिक जीव दिखाई पड़ते हैं, आप कोई साधारण मत्स्य नहीं हैं, आप कोई अलौकिक जीव हैं, आप कोई देवता हैं, आप कोई सिद्ध हैं, आप कोई मुनि हैं या साक्षात भगवान हैं। तब उस मछली ने कहा कि हे राजन तुमने मुझे पहचान लिया। भगवान ने उस मछली के रूप में अपने चतुर्भुज दर्शन दिए। राजा पहचान गए ये भगवान नारायण हैं। राजा ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान नारायण ने राजा से कहा कि हे राजन आज के 7वें दिन प्रलय आएगा और प्रलय में ये सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, तो इस सृष्टि के जलमग्न होने से पहले तुम सभी ऋषि मुनियों को, साधु संतों को और सभी बीजों को, सभी पक्षियों की जातियों को, सभी पशुओं की जातियों को, एक एक जातियों को ला करके नौका में सवार कर देना और मैं 7वें दिन आऊंगा। जब प्रलय काल में तुम्हारी नाव डूबने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में अवतार लेकर के आऊंगा और तुम्हारी नाव को प्रलयकालीन जल में चलाता जाऊंगा। और उसके बाद में जब प्रलय काल समाप्त हो जाएगा तुम पुनः सृष्टि की संरचना करना और उस काल के मनु तुम होगे। तो महाराज ऐसे भगवान ने नारायण अवतार लिया और अपने भक्तों की, औषधियों की और बीजों की भगवान ने रक्षा की। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। ध्यान देना, मैंने बताया महाराज जब आपका सम्मान आपको मिलना ज्यादा होता है तो धीरे धीरे आपके अंदर अभिमान आने लगता है। हमारी आपकी तो बात छोड़िए, भगवान के वाहन जो गरुण हैं वो तक इस अभिमान से नहीं बच सके। अच्छा ध्यान देना, आप गरुण घंटी बजाते हैं, घंटी में जो ऊपर बैठे हैं गरुण भगवान, ये घंटी क्यों बजाई जाती है? ये घंटी आई कहां से? घंटी कब बनी ये मालूम है आपको? ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, शिव पुराण में कथा आती है कि ये घंटी कहां से आई, ये घंटी है कौन? ध्यान देंगे तो कहा जब भगवान राम, भगवान लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने नाग फांस में बांध दिया,
नागफास में जब भगवान राम लक्ष्मण बंध गए, तब उस समय हनुमान जी गरुण जी को लेकर के आए और गरुण जी ने भगवान के नागफास को काटा, जिससे भगवान पुनः चैतन्य हुए। जैसे ही गरुण जी ने नागफास को काटा और गरुण जी अपने लोक को गए, तो रास्ते में गरुण जी को नारद जी मिल गए। महाराज नारद जी से गरुण जी ने कहा, नारद जी से गरुण ने कहा कि प्रभु देखिए, मेरी सहायता की जरूरत तो भगवान को भी पड़ती है। क्यों? मैं तो हमेशा भगवान को अपने पंखों पर लेकर के उड़ता हूं। और कहा, देखिए यदि आज मैं नहीं होता तो भगवान नागफास से छूट नहीं पाते, तो मेरी जरूरत तो भगवान को भी है। नारद जी ने कहा कि देखो गरुण, तुम सोचते हो कि भगवान को तुम लेकर के उड़ते हो, लेकिन भगवान की कृपा से ही तुम उड़ते हो। अभी गरुण को नारद जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन गरुण को बात समझ में नहीं आई। गरुण आगे बढ़े, भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत पड़ा, देखा भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ विराजमान हैं। गरुण जी कैलाश में उतरे, कैलाश में भोलेनाथ से कहा कि हे भोले बाबा देखो। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि हे गरुण, तुम कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तब भगवान भोलेनाथ से गरुण ने कहा कि हे भूतेश्वर, हे भगवान आदिदेव, मैं भगवान राम की सेवा में गया था। भगवान राम के नागफास को मैंने काटा और भगवान राम और लक्ष्मण को मैंने नागफास से मुक्त किया। देखिए प्रभु, मेरे बिना भगवान के काम नहीं होते। देखिए मेरी कितनी जरूरत भगवान को पड़ती है। भगवान शंकर ने भी बहुत प्रकार से समझाया कि गरुण, तुम्हारी जरूरत भगवान को नहीं पड़ती है, भगवान के कारण ही तुम्हारी जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी गरुण को कुछ समझ में नहीं आया। उड़ते 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 गरुण बैकुंठ लोक को पहुंचे, जहां भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। भगवती लक्ष्मी से गरुण जी ने कहा कि देखो देवी, आज मैं आपके पति को, आपके जो पति देव हैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी, वो राम रूप में हैं। आज मैंने उनके प्राणों की रक्षा की। आज मैंने आपके पति राम जी और लक्ष्मण जी की रक्षा की। लक्ष्मी जी ने सुना, लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ गरुण, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी आभारी हूं। फिर गरुण जी ने कहा, देखो माता, मैं नहीं होता ना तो आज भगवान छूट नहीं पाते। लक्ष्मी जी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बहुत आभारी हैं। उसी समय वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब गरुण जी अपना संवाद बता रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि बैकुंठ पहुंचे। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने सुना, दुर्वासा ऋषि अति क्रोधी हैं। दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि तुम एक निर्जीव वस्तु की तरह खड़ 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 कर रहे हो, अपनी बातों से सबको परेशान कर रहे हो। जाओ, आज से तुम एक निर्जीव वस्तु हो जाओगे और हमेशा खड़ 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 बजोगे। जैसे ही दुर्वासा ने श्राप दिया, गरुण जी ने हाथ जोड़ लिए। गरुण ने कहा कि हे प्रभु, मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए जिससे कि मैं भगवान के धाम से दूर हो जाऊं, भगवान की सेवा से दूर हो जाऊं, भगवान की पूजा से दूर हो जाऊं। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ऋषि का श्राप तो वापस हो नहीं सकता, तुमको ठोस वस्तु बनना पड़ेगा और तुम हमेशा बजाए जाओगे। तो कहा, महाराज बजाया जाऊंगा, आपने श्राप दिया है, मैं आपको इस श्राप को अंगीकार करता हूं, लेकिन महाराज मुझे ऐसी जगह बजाया जाए जिससे मैं भगवान की सेवा में काम आऊं। तब दुर्वासा जी ने कहा कि जब तक तुम्हारी ही बनाई जाएगी घंटी और भगवान के भोग लगते समय, भगवान की पूजन के समय, भगवान की आरती के समय तुम्हें बजाया नहीं जाएगा, तो भगवान तुम्हारी आरती को, भगवान की
प्राणी के पूजन को भगवान नैवेद्य को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान देना, जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी जरूर बजाएं, भगवान की आरती उतारें तो घंटी जरूर बजाएं। ऐसे गरुड़ जी की घंटी बनी और गरुड़ घंटी का वृत्तांत आता है। महाराज ध्यान देना, जब पुण्यों का उदय होता है तब भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है।